मैं पंकज श्रीवास्तव आज आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जोसेफ मैथनी और काउंट कैमिलो द काबूर जो है कि 10 के पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 100 में 99% पेपर में पूछता है। आज हम बात करने वाले सबसे पहले मोटिवेशनल क्यूटो के साथ अपनी पार्टी को शुरू करता हूं। हम वक्त आने पर अपना तेवर दिखाएंगे। किसी शायर ने कहा है, हम वक्त आने पर अपना तेवर दिखाएंगे, शहर तुम खरीद लेना, राज करके हम दिखाएंगे। यानी सभी विद्यार्थियों को पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जोसेफ मैथनी के बारे में हम शुरुआत करते हैं। जोसेफ मैथनी एक इटली का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 वर्ष की अवस्था में लिगोरिया में इसे क्रांति के पश्चात उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने दो भूमिगत संगठन, पहला मार्सोई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य क्रमशः पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा ही थे। उसने राजतंत्र का बहुत बड़ा विरोध किया, घोर विरोध किया। इसी कारण जॉर्ज मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक का नाम आपने सुना होगा, ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। जोसेफ मैथनी के बारे में हमेशा पेपर में पूछता है। और दूसरा टॉपिक की बात करें तो काउंट कैमिलो द काबूर। काउंट कैमिलो द काबूर का नाम आपने सुना होगा। ये इटली के क्रांतिकारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो ये एक क्वेश्चन का नहीं बल्कि दो क्वेश्चन का आंसर है काउंट कैमिलो द काबूर। काबूर इटली का एक प्रमुख मंत्री था। हम काबूर की बात करें तो काबूर इटली का प्रमुख मंत्री था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। और वह न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। वह इटलवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच भाषा बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर एमैनुएल द्वितीय ने 1852 ईस्वी में सार्डिनिया पिटमांड का उसके प्रधानमंत्री बनाया। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक और कृषि के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए तथा सेना में भी क्या किया, सुधार किया। उसने फ्रांस और सार्डिनिया पिटमांड के बीच एक कूटनीतिक संधि की और कूटनीतिक संधि के द्वारा फ्रांस को अपने में मिला लिया, मित्रता करके। तत्पश्चात सार्डिनिया पिटमांड 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुई। जब फ्रांस अलग हो गया तो उससे ऑस्ट्रेलिया जो ताकत थी ऑस्ट्रियाई, वो क्या हो गई, वो कमज़ोर पड़ गई। फ्रांस को अपने तरफ सार्डिनिया पिटमांड मिला लिया और 1859 ईस्वी में क्या कर दिया, ऑस्ट्रियाई जो ताकत थी उसको हरा पाने में कामयाब हुई। और 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण समाप्त हुआ था। इटली के सांसद ने इमैनुएल द्वितीय को इटली का सम्राट क्या किया, घोषित किया। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है। काउंट कैमिलो द काबूर के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आता है और इटली के एकीकरण के विषय में दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस किए हैं। ऐसे ही आप लोग सजेशन देते रहें कि हम और नया वीडियो लाएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।